जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि भोजपुरिया जन मोर्चा ने पाटलिपुत्र स्टेशन के नजदीक सभा किया। जो सभा 20 जुलाई को पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनी बाग गेट पे होने वाला पटना में होने वाली रैली एवं सभा चलने का आह्वान किया। सर्वविदित हो कि भोजपुरिया जन मोर्चा 20 जुलाई को परिवर्तन रैली का प्रोग्राम गांधी मैदान में किया था। बरसात के कारण यह स्थान परिवर्तन हो गया है। अब यह रैली एवं सभा गर्दनी बाग गेट लाइब्रेरी में होगी, जो सचिवालय हल्ट के दक्षिण 100 गज की दूरी पर है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। पाटलिपुत्रा सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी भी उपस्थित थे एवं आर्थिक आजादी दिलाने के लिए सभी लोग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला क्या कह रहे हैं, सो मैं आप तक रखता हूं, जैसा कि मैं इस विजुअल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए गोरखनाथ अकेला क्या कह रहे हैं, सो मैं आप सुने। उपस्थित है हमारे ये मनेर के भावी विधानसभा के प्रत्याशी राजकिशोर सिंह जी और भोजपुर जिला के अध्यक्ष शकील अहमद जी भी है और पटना जिला के अध्यक्ष आपको सुनील कुमार जी है। हमारे बीच उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी है। कहने का मतलब है कि ये तमाम महिला जो गरीब गुरबा झोपड़पट्टी में रहने वाली है, ये तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, हेलो मालूम होना चाहिए कि हम लोग भोजपुरिया जन मोर्चा के माध्यम से आप लोगों के पास लगभग 2 बार तो हम लोग यहाँ पर आए मंदिर में। इसके पहले भी हम लोग आए हैं और वहाँ पर सभा भी किए थे। लगभग 4 बार हम लोग आ चुके हैं और जिस दिन हमारे सीने पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गरीब गुरबा के लिए पसीना बहाता हूँ, तो जिस दिन बुलडोजर चल रहा था तो हमारे झोपड़ी पर नहीं चल रहा था, बल्कि हमारे करोड़ों लोगों के गरीबों के सीना पर चल रहा था। अब बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम भी आरा में जब आए थे देहात से तो एक झोपड़पट्टी में ही रहते थे और झोपड़पट्टी से आज आरा के निगम पार्षद बन करके लगभग 10 घर से बसाते वह 60 घर किए और 60 आदमी का मैं रसीद भी कटवा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अम्बेडकर कॉलोनी नाम है उसका, जो न्यू पुलिस लाइन के पास है। मेरे दोस्तों, तो ये हम समझते हैं कि गरीबों का दर्द क्या होता है। हम लोग जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत से पार्टी के नेता लोग झूठ बोल करके, छल कपट करके किसी तरह से वोट लेने का प्रयास करते हैं। वो अपना कथनी और करनी में उनका बहुत बड़ा अंतर होता है। जब गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण जब चलेगा, तो वहाँ पर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं हमको लॉ ऑर्डर भंग करने में कानून एक्ट लगा के कहीं जेल न भेज दो। लेकिन ये सब हम लोग परवाह नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, हम लोग ये परवाह नहीं करते हैं। हम लोग कानून का जो लोग उल्लंघन करते हैं, इसके लिए हम लोग लड़ जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, चाहे हम लोगों को जेल ही क्यों न भेज दिया जाए, लेकिन इससे हम लोग घबराते नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आरा में आप लोगों को जितना भी झोपड़पट्टी है, जब जब नोटिस आया, हम लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया और कलेक्टर से यही कहा कि संविधान में नियम है कि पहले बसाना है तब उजाड़ना है, और इस संविधान के नियम का हवाला देते हुए हम लोग उनके बुलडोजर को वापस कर देते हैं। आज तक आरा में एक भी झोपड़ी हम लोग टूटने नहीं दिए हैं। मेरे दोस्तों, और 200-300 लोगों का पर्चा भी मिला है। वहाँ पर बिल्डिंग भी बना है आलीशान, कम से कम 4-5 जगह। जब हम निगम पार्षद थे तो 11 करोड़ का बिल्डिंग बना चंदवा में।
जो गरीबों को उसमें शिफ्ट किया गया है। तो हम कहते हैं कि जब सरकार को इस जगह को खाली ही करवानी है तो संविधान का नियम है कि वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था सरकार क्यों नहीं किया? हम लोग ये इस पक्ष में है क्योंकि ये लोग 50 बरस से यहाँ झोपड़ी लगा करके रहते चले आ रहे हैं, सैकड़ों बरस से हैं, आजादी के पूर्व से हैं। तो जब देश आजाद हुआ तो सबके लिए न हुआ कि खाली मुट्ठी भर लोग के मलाई खाने के लिए हुआ। अरे देश आजाद कराने में हमारे भी पूर्वज खून बहाए हैं, हमारे भी पूर्वज जो है शहीद हुए हैं, चाहे दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, समान वर्ग, सभी लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों से लोहा लिया और हजारों हजार लोग शहीद भी हुए, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस। कहने का मतलब ये लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनका सपना था कि देश आजाद होगा, अंग्रेज जाएंगे तो हमारे देश में समता मूलक समाज बनेगी, सभी के खुशहाली आएगी, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इस देश में जो काले अंग्रेज हैं आज भी राज कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए। आज पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चल रही है। किसी के पास बहुत लोग खाते खाते मर रहे हैं तो बहुत लोग खैला भी न मर रहे हैं। बताइए, बहुत लोग को 1-2 बीघा में कुत्ता रहता है, 20-20 बीघा में कुत्ता रहता है। हम लोग को रहने के लिए आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन भी नहीं है। बताइए, करोड़ों लोग यहाँ पर इस तरह के हैं। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? क्या हम लोग आसमान में पैदा लिए हैं? इसे बोलिए, कहने का मतलब है, आप लोग परिवर्तन करना, कहने का मतलब है कि जब हमारा जन्म हुआ, हम लोगों का जन्म हुआ तो इसी धरती पर हुआ। और धरती प्रकृति का देन है, प्रकृति का देन है ना। का कोई के पेट से पैदा तो नहीं हुआ। एजेंडा में नहीं थे, हमनी के पार्टी के एजेंडा में बा। जब हमनी के भोजपुरिया जन मोर्चा के जब ये सरकार बनी तो समझ लीजिए कि कोई भी भेदभाव ना करी। हमनी के जौन बा अधिकार, इस जौन हमनी के मांग बा, इस सबसे पहले प्राथमिकता में देवे के पड़ी, इस प्राथमिकता में देवे के पड़ी। अब हम ज्यादा ये भाषण नहीं दे चाहत। एगो हमू एक दलित वर्ग से ही आ गरीब के शुरू से लड़ाई, न्याय के लड़ाई लड़ीला। हम जाति पाति के सीधा विरोधी हैं, समझ ली। हम मानवतावादी के पोषक हैं, हम इंसानियत के मानी ना। कहे कि जात पात बनावटी चीज हो, ईश्वरीय देन ना हो। ऐसा के लोग बनैले बा, वर्ण बनैलस, ओकरा बाद जात बनैलस। आज 6743 जात में बांट के ये राजा के नीति हो कि बांटो और राज करो। वही नीति के तहत जात पात बनावल गइल बा। हमनी के मानव हो जा। हाँ, एगो बात बा कि गरीब एगो अमीर के रेखा होला। आज देश में एक तरफ लोग अमीर लोग बा जो चाहता कि 10 गो अमीर बा लोग चाहता कि 90 पर हम राज करी। तो हमनी के 90 के सोचे के पड़े नू कि हमनी के वोट राज करबो तू, ना चली। यही हमनी के जगावे खातिर पूरे बिहार में जागृति यात्रा भी चल रहा बा। और तने कह के हम अपन बात के समाप्त करतनी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अब हम लोग के बीच में डॉक्टर अजय जी आए हुए हैं। इनसे निवेदन करेंगे कि अपना बात को रखेंगे, 2 शब्द। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। डॉक्टर अजय जिंदाबाद, डॉक्टर अजय जिंदाबाद, भोजपुरिया जन मोर्चा के कार्यकर्ता के जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रिय साथी माताएं एवं बहनों, आज भोजपुरिया जन मोर्चा के ओर से जो आम गरीब माताएं एवं बहनों को प्रत्येक जन जन प्रतिनिधि हो ये आह्वान चलाए हैं, वो शायद बिहार में आज तक मुख्यमंत्री क्या देश के प्रधानमंत्री भी इसको सोचने से मजबूर है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजोगी जी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहयोगी बाबू जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहयोगी बाबू जिंदाबाद। तो इतना
सोच समझ के जो लड़ाई लड़े हैं, जो सरकार मजबूर होकर आज देखिए कि 150 यूनिट बिजली का घोषणा करना मजबूर हो गया, क्योंकि लड़ाई में बहुत बड़ा दम है। लड़ाई में कभी भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 20 तारीख के आप लोग के आज यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ बतिया रहे हैं, वो 20 तारीख के मन से जाएगा, पूरा देश में जानेगा कि आज बेली रोड टेस्टलाल बर्मन नगर के सरकार जितना गरीब बंधु भाई हैं उनको बेघर कर दिया। तो यहाँ तो हम लोग सुन लिए, समझ लिए, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति उस दिन काम धंधा छोड़ करके 20 तारीख को इस रैली में खास करके हजारों हजार की संख्या में भाग लेकर और इस प्रोग्राम का, इस लड़ाई का योगदान देंगे। इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। तो आपने सुना कि गोरखनाथ अकेला क्या कर रहा है। गोरखनाथ अकेला कह रहे हैं कि 20 जुलाई को सचिवालय हॉल्ट के पास गर्दनी बाग में गेट पब्लिक लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट के गेट के सामने सभा किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आगे उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र स्टेशन के समीप हजारों झुग्गी झोपड़ियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए तोड़ दी गई है, जो सरकार कानून का उल्लंघन है। नीतीश की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे कहा कि नीतीश की सरकार हर मामले में फेल है। 5 डिसमिल जमीन दिलाने के मामले में, दशकों से बसे हुए जमीन का पूरा स्वामित्व देने के मामले में, अपराध रोकने के मामले में, महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के मामले में, यानी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विषमता को मिटाने के मामले में फेल है। इसलिए आने वाले चुनाव में नीतीश सरकार को फेल करना जरूरी है, यानी बिहार में परिवर्तन जरूरी है। आगे कहा कि आर्थिक आजादी दिलाने के लिए देश के सभी वोटरों को हर महीना 10,000 रुपया मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि पाटलिपुत्र स्टेशन के समीप व्यवस्थापितों को बसाने के लिए सरकार कदम उठाए, अन्यथा हाईकोर्ट का शरण में हम लोग जा सकते हैं। सभा को संबोधित करने वालों में जिला अध्यक्ष शकील अहमद, मनेर विधानसभा के भावी प्रत्याशी राजकिशोर सिंह, जिला अध्यक्ष पटना सुनील कुमार, पटना जिला के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, मंटू सिंह, घोसी विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ज्ञानी राम, झिंगा कुमार, राजेश बिन, सुदामा राम, दिलीप कुमार, सूचक गोरखनाथ अकेला, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। जैसा कि मैंने आपको विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक दिखाया। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।